हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। पिछले सप्ताह हम देखे थे, जैसे हम संसार में जो सड़ाहट है, जो अभिलाषाओं के द्वारा आता है, उसमें से हम बच निकलने के बाद, नहीं तो संसार में जो अशुद्ध है उसमें से बच निकलने के बाद दोबारा उसमें फंसने से हमारा जीवन पहले से भी और खराब हो जाएगा बोल के वचन में लिखा, हमने मनन किया था। वो किसके बारे में हम पढ़े थे? हम जिस पाप से हम बाहर निकल के आए थे उसी पाप में दोबारा हम जाएंगे तो हमारा जीवन पहले से क्या हो जाएगा? बहुत खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दोबारा वही पाप करके बैठेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगा। अभी हम इसके बारे में मनन करेंगे। यहूदा की किताब प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की किताब में यहूदा ने कुछ वचन लिखा। ये किसके बारे में लिखा है? ये हम जिस पाप को छोड़ के आए थे उस पाप में दोबारा जाके फंसना, उसके बारे में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये लिखे हैं कि हम ऐसे पवित्र दौड़ रहे हैं, या तो विश्वास की दौड़ रहे हैं, उसमें दौड़ते वक्त ऐसे कुछ लोग हमारे साथ आके मिलेंगे, वो हमको परमेश्वर को तुझ जाने के लिए, या तो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ जाने के लिए, तो एक अच्छा पवित्र जीवन ना बीतने के लिए हमको धीरे धीरे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। पिछले सप्ताह हम देखे थे, हम खुद ही जो पाप हम किए थे पहले उसमें जाके दोबारा वो पाप करने से हमारा जीवन कैसे हो जाएगा बोल के हमने मनन किए थे। इस बार हम ये मनन करेंगे कि हमारा जो विश्वास की दौड़ है उसमें ऐसे कुछ लोग आके मिलेंगे, हमको धीरे धीरे जिस मार्ग में हम दौड़ रहे हैं उसमें भटकाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। पढ़िए पहला वचन। यहूदा की और से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। ठीक है, अभी यहूदा किसको लिख रहा है? उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय है और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। किसके लिए ये वचन लिख रहा है? जो बुलाए हुए लोग। जैसे उनको मसीह ने बुलाया, वैसे हम लोगों को भी मसीह ने क्या किया? बुलाया है। हमारे जीवन में एक बुलाहट है। अब यहूदा लिख रहा है कि मैं ऐसे बुलाहट जिसको जीवन में मिला उनको मैं समझाना चाहता हूँ। उनको दूसरा वचन में लिखा, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होते रहे। अभी तीसरा वचन में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। ठीक है, उस उद्धार के बारे में वो लिखना चाहता है जिसमें हम सब क्या है? सहभागी। जैसे वो सहभागी था, उस उद्धार उन्होंने प्राप्त किया, हम भी उस उद्धार को क्या किया? प्राप्त किया। उनको लिखना चाहता है। पढ़िए आगे। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, उस विश्वास के लिए वो बोल रहा है पूरा यत्न करो। जैसे उनको एक बुलाहट मिला था, उनके जीवन में उद्धार मिला था, उनको विश्वास मिला था, वैसे हमको भी मिला। तो इसलिए वो समझाना चाहता है कि हम क्या करना, उस विश्वास के लिए यत्न करना है। चौथा वचन में लिखा, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। ठीक है, अब ये समझाना चाहता है हम यत्न करके, या तो परमेश्वर से जो विश्वास मिला, अनुग्रह मिला, बुलाहट मिला, उसमें हम यत्न करके आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा पवित्र मार्ग है। लेकिन यहूदा ये समझाना चाहता है जब आप उस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, यत्न करते रहेंगे, तो ऐसे कुछ लोग आके मिलेंगे। कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें मिले। वो आके कैसे मिलते हैं हमसे?
हमको पता नहीं चलता वो लोग कैसा है, किस मार्ग में दौड़ रहे हैं, हमारे जैसा पवित्र मार्ग में दौड़ रहे हैं या विश्वास के मार्ग में दौड़ रहे हैं, किस पता नहीं चलता है। लेकिन आके मिलते कैसे? चुपके से, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये यत्नहीन और ठीक है, अभी क्या लिखा है? वो जो चुपके आके मिले उनका स्वभाव क्या है? पहला चीज वो भक्तिहीन है। वो क्या है? भक्तिहीन। जो चुपके आके मिलते हैं उनका पहला स्वभाव क्या है? भक्तिहीन। दूसरा, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। दूसरा स्वभाव क्या है? हमारा परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में मिला उसको लुचपन में बदल डालते। तीसरा स्वभाव क्या है? और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तीसरा स्वभाव क्या है? हमारा जो एक ही परमेश्वर है और मसीह को, उद्धारकर्ता मसीह को लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। उस मनुष्य के बारे में लिखा जो छुप के आके मिल जाते हैं हमसे, उनका 3 स्वभाव के बारे में यहूदा लिख रहा है। पहला स्वभाव क्या है? भक्तिहीन। उनमें कोई परमेश्वर का भक्ति नहीं है, लेकिन प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारी तरह ही हमारे साथ वो दौड़ेंगे। लेकिन यहूदा लिख रहा है वो लोग क्या है? उनका स्वभाव भक्तिहीन है। दूसरा स्वभाव जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में जो उद्धार मिलता है उसको वो लोग किस में बदल डालते? लुचपन में बदल डालते। तीसरा चीज, हमारे एक ही परमेश्वर जो है उनको और उद्धारकर्ता मसीह को लोग क्या करते हैं? इनकार करते। तो इसलिए वो बताता है कि बहुत सावधानी से रहो, जिस मार्ग में हम दौड़ रहे हैं ऐसे लोग आके चुपके हमसे क्या कर लेते हैं? मिल जाते हैं। पढ़िए अगले वचन। पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी यहूदा बता रहा है ये सब आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको स्मरण करना चाहता हूँ, दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग कब मिल जाते हैं, कब हमारे साथ आके वो मिलते हैं, कब हमारे साथ बैठते बोल के हम क्या नहीं कर सकते, कभी कभी उनको पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगते हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, उनके व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, वो जिस तरीका से हमको रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीका से प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीका से वचन बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहूदा ये बताना चाहता है, हो सकता है ये बातें आप पहले से जानते हो, फिर भी मैं दोबारा आपको क्या करना चाहता हूँ? याद दिलाना चाहता हूँ, सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश के छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। अभी 5 उदाहरण यहूदा बता। एक तो हम पवित्र मार्ग में जाते रहते हैं, दूसरा वो समझा रहा है जिस मार्ग में आप लोग चलते हो ऐसे कुछ लोग आके मिल जाते हैं। वो मनुष्य कैसे मनुष्य है? उनकी स्वभाव भक्तिहीन रहता है और परमेश्वर का अनुग्रह को दुश्मन में बदल डालते हैं। तीसरे, मसीह को इनकार करते। अभी उसके बाद उदाहरण बता रहा किस तरीका से। पहला उदाहरण, जिस तरीका से इस्राएल प्रजा मिस्र देश से बाहर लेके आए थे, परमेश्वर उनको बुलाए और बाहर लेके आए कानान देश में लेके जाने के लिए, लेकिन रास्ता में उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उनको क्या कर दिया? मार दिया, नहीं, उनको नाश कर दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा, पढ़िए 6 वचन में। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। दूसरा उदाहरण किसको बता रहा? पहले उदाहरण दुनिया में जो इस्राएल प्रजा था उनके बारे में बता रहा। दूसरा उदाहरण क्या है? जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है, वो लोग जब अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर जितने उच्च स्थान उनको रखा था उस स्थान को छोड़ के आके पाप कर बैठे। उनके बारे में भी लिखा, परमेश्वर को कहां पर रखा है? अंधकार में रखा, ताकि आखिरी दिन में जो न्याय होगा उस दिन किसको भी न्याय मिलेगा? उनको भी न्याय मिलेगा। तीसरा उदाहरण बता रहा है,
जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई, किसकी नाई, जो ऊपर लोग बताए ना, इसराइल प्रजा और स्वर्गदूत, या तो उसके पहले जो हम बताए ना चुप के आके मिलते हैं भक्तिहीन वाले, उनकी नाई वो लोग क्या करते, पराई शरीर के पीछे और पराई शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। वो लोग क्या किए, पराई शरीर में, पराई शरीर के पीछे लग गए और आग के दंड मिला उनको। आप लोग सुने होंगे सदोम और उमरा जब वो लोग पाप कर रहे थे, उनको क्या दंड मिला, परमेश्वर ने आसमान से आग बरसाकर उनको क्या कर दिया, नाश कर दिया। ये लोग किसके समान है, उनकी नाई, जो ऊपर लिखा है ना, ऐसे कुछ लोग आके मिल जाते हैं, वो दिखने में अच्छा लगते हैं, बात सब अच्छा करते हैं, लेकिन वो लोगों का आदत स्वभाव क्या है, वो भक्तिहीन है। परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह मिला उनको दुश्मन में बदल डालते हैं और मसीह को क्या करते हैं, इनकार करते हैं। ये पता नहीं चलता वो किसके समान बता रहा है। इस दुनिया में जो इसराइल प्रजा को परमेश्वर किस तरीके से नाश किया था, वैसे ही वैसे स्वर्ग में जैसे स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बांध के रखा अनंत काल के दंड के लिए, वैसे ही और सदोम उमरा में के लोग जैसे अन्य शरीर में, मतलब पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वैसे जैसे परमेश्वर उनको क्या कर दिया, नाश कर दिया था, है नहीं, आग बेचकर। और दो उदाहरण बता रहा, पढ़िए, उसी रीति से ये स्वप्रदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, उसी रीति से जो पहले हमने में समझाया था ना, वैसे लोग कुछ लोग आके मिले थे, वो लोग क्या है, स्वप्नदर्शी है, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, ये लोग स्वप्न करते, स्वप्नदर्शी, स्वप्नकारक, स्वप्नदर्शी, अपने शरीर को क्या करते हैं, अशुद्ध करके करते, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये स्वभाव है इनका। ऐसे कुछ लोग आके मिल जाते हैं। पहला स्वभाव क्या है, भक्तिहीन है। दूसरा स्वभाव क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह को दुश्मन में बदल डालते हैं। तीसरा स्वभाव क्या है, मसीह को इनकार करते हैं। चौथा स्वभाव क्या है, स्वप्नदर्शी है, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते। और पांचवा स्वभाव क्या है, प्रभुता को तुच्छ जानते। छठवां स्वभाव क्या है, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। लेकिन इतना गलत स्वभाव होने के बाद भी यहूदा समझाना चाहता है कि ये लोग किस तरीका से आके हमारे साथ मिल जाते, बोल के हम कभी उनको क्या नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को सही तरीका से पहचानेंगे, उनका अनुग्रह को सही तरीका से पहचानेंगे, तो ऐसे लोगों को भी क्या कर लेते हैं। फिर भी यहूदा डरता है कि आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं स्मरण करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग आके मिल जाते हैं कि कब आके मिलते हैं बोल के हम क्या नहीं करता है, पहचान नहीं कर सकते। लेकिन उनके व्यवहार सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात करते हैं, फोन में बात करेंगे तो बहुत अच्छा बात करते हैं, उपदेश देंगे बहुत अच्छा उपदेश देंगे, प्रार्थना करेंगे बहुत सामर्थ के साथ प्रार्थना करेंगे। लेकिन इनके अंदर जो छुपा स्वभाव क्या है, ये 6 स्वभाव में बताया था। ये लोग किसके समान बोल रहा है, इस्राएल प्रजा के समान, स्वर्गदूत के समान और सदोम उमरा के समान। और 2 लोगों के बारे में बता रहा, पढ़िए 11 वचन में, उन पर खाए कि वे कौन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए गुलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। और 2 उदाहरण बता रहा, एक काइन जो था, आबेल का भाई काइन था, उनके समान चाल चलते हैं, और दूसरा बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए, जो बालाक बिलायम थे इस्राएल प्रजा के विरोध, वो श्राप देने चाहता था। बालाक ने बुलाया था, राजा ने, जब इस्राएल प्रजा मोआब में आए थे, बालाक ने इस बिलायम को बुलाया था और बोला इस्राएल प्रजा क्या करना चाहिए, श्राप दो, लेकिन वो श्राप नहीं दे पाया। मैं ये अगला क्लास में लेता हूँ। पहला उदाहरण क्या है, इस्राएल प्रजा। दूसरा उदाहरण क्या है, स्वर्गदूत। तीसरा उदाहरण सदोम उमरा। चौथा उदाहरण काइन के बारे में। पांचवा बिलायम के बारे में लिखा है ना। ये लोग देखिए, अबेल के साथ ही काइन था, लेकिन उनको आखिरी में क्या कर दिया, मार दिया।
बिलेम आया था, इसराइल प्रजा को आशीष किया, लेकिन बाद में जाके कुछ ऐसे चीज समझा किया था राजा को कि इसराइल प्रजा को कैसे पाप करा सकते हैं बोल के धीरे से समझा के चला गया। ये लोग साथ में रहेंगे। अगले वचन में लिखा, देखिए शुरू में लिखा 12 वचन में, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते। ये लोग कहां पर रहेंगे? ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ क्या करेंगे? खाते पिएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यहूदा बोल रहा, मैं आप लोग जानते हो फिर भी मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, ये लोग कैसे आके हमारे साथ मिल जाते बोल के, है ना। देखिए मैं बता दिया 5 उदाहरण इस दुनिया में और स्वर्ग में मिला के 5 उदाहरण परमुदा ने लिखा है, और 6 स्वभाव उस मनुष्य के बारे में लिखा जो हमको क्या कर दिया, रास्ता से भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहूदा ये समझाना चाहता है, आप लोग जो परमेश्वर से बुलाए हुए लोग विश्वास के मार्ग में दौड़ते, कैसे रहना चाहिए? बहुत सावधान से रहना चाहिए। ये आके कैसे मिलेंगे बोल के आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? जीवन कैसे होना चाहिए? निष्कलंक और निर्दोष। अब ये सोचना नहीं चाहिए यहूदा ने हमको नहीं लिखा, किसको लिखा? और किसी को लिखा बोल के। लेकिन पहला वचन में यहूदा ने बताया, वैसे लोग जो परमेश्वर को बुलाहट मिला, जो परमेश्वर ने जिसको बुलाया हमारी तरह, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल सावधान रहो, क्योंकि ऐसे लोग आके मिल जाते हैं, आप लोग क्या करेंगे? भटकाने की कोशिश करेंगे। उनका 6 स्वभाव में बताया और 5 उदाहरण भी यहूदा बता रहा है। इस दुनिया में क्या हुआ इसराइल प्रजा के साथ, स्वर्ग में क्या हुआ दूतों के साथ, और कैन के साथ क्या हुआ, और सदोम उमरा के बारे में क्या लिखा है, बिलेयाम के साथ क्या हुआ बोल के उदाहरण बताया। इसलिए लेकिन आपको यदि इस गहराई बात समझ में नहीं आया, बैठ के किसके सन्निधि में पूछिए, परमेश्वर के सन्निधि में पूछिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, परमेश्वर इसका अर्थ क्या है मुझे समझाइए, ये क्यों इतना कठिन है। लोग बोलते नहीं अनुग्रह का जीवन कैसे भी बीत सकते हैं, लेकिन ये वचन क्यों इतना कठिन है? परमेश्वर आपको समझाएगा। आप एक निर्दोष और निष्कलंक रहने से मसीह सो आखिरी दिन में जब आएगा, आपको उठा के क्या करेगा? लेकर जाएगा। आपका जीवन का अंत इस संसार में नहीं है, बल्कि आपका जीवन अनंत काल जीवन में बदल देगा परमेश्वर। और सदा किसके साथ रहने वाले हो? मसीह के साथ रहने वाले हो। इसलिए इस दुनिया में कुछ दिन हम 1000 साल जीने वाले नहीं है, 7 साल 70 साल 80 साल जिएंगे। उस साल जो परमेश्वर ने इस दुनिया में दिया, उसमें परमेश्वर जो मार्ग रखा है उस मार्ग में सावधानी से चलेंगे तो परमेश्वर हमको जब वो आएगा उठा ले जाएगा और सदा सदा युगानी युगानी तक किसके साथ रह सकते हैं। इसलिए पौलुस भी बहुत जगह में कठिन बात में कही, डांटा भी है। यहूदा भी इस बात को समझा रहा है कि बहुत सावधान से रहो, ये मार्ग साधारण मार्ग नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। इसमें प्रवेश करने वाला भी बहुत कम लोग होंगे। इसको ढूंढ के कभी कभी किसी को इस मार्ग को पहचान नहीं पाएंगे। इस मार्ग में प्रवेश करना अलग बात है, दूसरी बात है, लेकिन इसमें इसको पहचानने में बहुत लोग क्या हो जाएंगे? पीछे हट जाएंगे, पहचान नहीं सकेंगे। क्योंकि स्वर्ग को जाने वाला मार्ग कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत कठिन है, इसमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। इसलिए यहूदा बता रहा है कि ये बात आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका स्वभाव क्या है? भक्तिहीन, परमेश्वर का अनुग्रह को दुश्मन में बदल डालते हैं। तीसरा, मसीह को इनकार करते हैं। चौथा, स्वप्नदर्शी है। पांचवा क्या है? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। छठवा क्या है? ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये सब उन मनुष्य का स्वभाव है। वो किसके नाई है? इसराइल प्रजा जो पाप किए थे, वैसे लोग स्वर्गदूत के समान जो पाप किए थे, सदोम उमरा के समान जो पाप किए थे, कैन के समान जो पाप किए थे, और बिलेयाम जो परमेश्वर का प्रजा को आशीष करने आया था, उनके समान जो पाप किए थे। ये लोग कैसे आके मिलेंगे बोल के आपको समझ में नहीं आएगा। ये अंतिम दिन में बहुत लोगों के जीवन में ऐसे लोग आके क्या कर लेते हैं? ये अन्य जाति के लोग नहीं है, परमेश्वर का दास हो सकते हैं, इसमें झूठा नबी हो सकते हैं, परमेश्वर का नाम को लेकर परमेश्वर का दास की तरह आप साथ घूम सकते हैं। ये लोग अच्छा वचन बात कर सकते हैं,
बहुत सही तरीका से आप लोग के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता कभी कभी ये लोग प्रार्थना करके आपको छुटकारा भी मिल जाए। हो सकता कभी कभी ये लोग जो बातें अपनी जीवन में कही वो पूरा हो जाएगा, भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। हो सकता है ये लोग प्रार्थना करके छुटका चमत्कार भी हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा मत्ती में बहुत लोग आके मसीह से कहे कि आपके नाम से हमने क्या किया, अद्भुत किया, आपके नाम से भविष्यवाणी कहा। मसीह ने कहा मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं। ऐसे लोग आके मिल जाते, क्योंकि आखिरी दिन में बहुत लोग आशा रखते कि मेरा जीवन में कुछ अद्भुत चंगाई चमत्कार हो जाए। कोई आके प्रार्थना करके मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मेरा हड्डी का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तुरंत छुटकारा मिलते ही हम उनके ऊपर क्या कर लेते हैं, विश्वास रख लेते हैं। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, हमको पवित्र मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। ये लोग भक्तिहीन लोग हैं। यहूदा किताब में आप आखिरी तक पढ़ेंगे ना, 20 वचन से लेकर 25 वचन तक पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा उसमें। यहूदा धीरे धीरे समझा रहा, सिर्फ आपको ही सिर्फ नहीं बचना, बल्कि ऐसे जो आग में गिर जाते हैं उनको भी झपट कर क्या करना है, निकालना, बोल के वचन में लिखा। अब घर में जाके पढ़िए, 22 वचन में लिखा है, ऐसे लोगों को आप अनुग्रह दिखा के जो पाप में फंसे उनको भी झपट कर बाहर क्या करो, निकाल दो। वो अपने जीवन में महसूस करके लिखा है, क्योंकि उनका जीवन में, उनका समय में ऐसे कुछ लोग थे, वो सब मसीह का नाम लेते थे, लेकिन आके धीरे धीरे लोगों को क्या कर दिया, भटका दिया। इसलिए वो बोल रहा बिल्कुल सावधान रहो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पुराने नियम में उदाहरण वो देख लो। इसराइल पर जाए, कैन है, बिलेयाम है, सदोम कुमरा लोग है, सरदूत है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि ये पुराने नियम में ही परमेश्वर करेगा, नया नियम में नहीं करेगा, तो नया नियम में भी बहुत कुछ लिखा है। बहुत लोग परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ जान के, बहुत लोग पाप करके उस पवित्र मार्ग को खो दिया। वो लोग ने दोबारा जाके पाप में फंस गए। उनका जीवन पहले से भी अभी बहुत खराब हो गया। सिर्फ वचन बाइबल में नहीं है, दुनिया में भी बहुत लोगों को देख सकते हैं जो पवित्र आत्मा पाक के, अभिषेक पाक के, अच्छा पवित्र जीवन बीत गए, उसके बाद जो पहले अभिलाष के द्वारा जो सड़ाहट है उसमें जो जाके फंस गए, या तो ऐसे कुछ लोग के साथ जो संबंध रखे, वो लोग धीरे धीरे इनको पुराने स्वभाव की ओर लेके चलते। ये लोग आपके जीवन में मौका देंगे या तो जगह देंगे, तो आपको क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। बाइबल के अलावा भी बाहर आप लोग देखिए, बहुत ऐसे लोग जो मसीह के अच्छा मार्ग में चलने वाला भी ऐसे लोगों के द्वारा धोखा खा के क्या कर दिया, गिर गया। अगर आप लोग गिर गया तो आप सोचिए रखिए, आपको आनंद काल जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वहां पर कैसे रहेंगे, रूपांतर होके एक पवित्र शरीर में रूपांतर होके ऐसे एक महिमा का शरीर में रहेंगे। इस दुनिया में रहने वाला 60-70 वर्ष में यदि आप जो पाप से आप छुटकारा पाए, उस पाप को आप नफरत करके दूर भगा नहीं सकते हो, परमेश्वर बिल्कुल क्या नहीं करेगा, असर नहीं होगा। परमेश्वर हमको मारने की आवश्यकता नहीं है। जिस पाप में हम फंस जाते हैं उसी पाप के अधिकारी है जिसका नाम शैतान है, वही हमको क्या कर देगा, लेके कीचड़ में लेके चले जाएगा, छोड़ेगा। इस संसार में बहुत लोगों को शैतान ने बेच के रखा, पूरे आत्मा से भरे हुए लोग हैं। वो धीरे से आपके पीछे आपके साथ ही घूमेंगे, आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, आपको बहुत मदद करेंगे, उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भाई कुछ भी वचन अगर मैं भी बोलता हूँ, वचन यहाँ पर लिखा है, आपके हाथ में पहुँच गया, इस वचन को लेके पढ़िए। इसमें परमेश्वर जो कुछ वचन लिखा अपना पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, ये वचन पढ़िए और समझिए। ऐसे कुछ लोग इस कठिन बात को समझ नहीं पाया, लेकिन अपनी मर्जी से क्या क्या उपदेश करने लगे। इस कठिन बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी समय मिलता है आखिरी दिन में बैठ के इस वचन को मनन कीजिए। भजन संगीता आप लोग पढ़ते हो, वो अच्छी बात है, वो सब आशीष मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन जो पौलुस लिखा है पत्री, उसको भी लेके पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा उसको भी लेके आप क्या कीजिए, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, 7 कलीसिया के बारे में क्या लिखा है, 7 तुरई के बारे में लिखा है। आखिरी दिन में जो उंडेला जाता परमेश्वर का 7 क्रोधित वाला जो पात्र है, उसके बारे में क्या लिखा है, कौन आएगा, क्या क्या घोड़ा है, कैसे पशु इस दुनिया में आएगा, जानवर कैसे आएगा, है ना, अजगर कैसे काम करेगा, ये सब प्रकाशित वाक्य में लिखा है। सिर्फ भजन संगीता पढ़ते मत रहिए, वो सही है, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा भी वचन में बहुत कुछ परमेश्वर ने प्रकट करके गया।
उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, उनको सही तरीका से आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो, और उससे बचकर आप लोग उस मार्ग में सही तरीका से क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सन्निधि में आने के लिए हमको मदद किया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। जो कोई इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, इसमें जो कोई आपका वचन जीवित है, उस वचन परमेश्वर हर एक व्यक्ति का हृदय को छूने दीजिए। परमेश्वर जो कोई सुनता हो परमेश्वर उनका आशीष कीजिए, और भी वो लोग आगे बढ़ने के लिए, और ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में सावधान रहने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। और एक बार आपके चरणों में अर्पण करते हैं, सभी आदर मान महिमा आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।